GCTW गुजरात में मेरा तकर्री दिसंबर 2024 में हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अल्लाह के इज़्ज़त से अगर अल्लाह ताला ने मुझे इधर भेजा है तो यहाँ पे मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ है बच्चियों की फ़लाह और बहबूद के हवाले से। फ़नी तालीम में इसमें कोई शक या दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल और पाकिस्तान की तरक्की अगर किसी चीज़ में पिन्हा है तो वो फ़नी तालीम में ही है। जहाँ तक बात है बच्चियों के हवाले से तो आज से पहले अगर इसको कंपैरिजन में रावलपिंडी के साथ ही कंपेयर कर लिया जाए तो तीसरा बड़ा शहर है पंजाब का रावलपिंडी, लेकिन वहाँ पे भी आपको बच्चियों की जो फ़नी तालीम है वहाँ पे आपको उस तरह से कॉलेज लेवल पर काम अभी तक नहीं मिलेगा। पाकिस्तान बनने के तकरीबन 70 साल 7 दहाइयाँ गुजर चुकी हुई हैं, लेकिन GCTW गुजरात का क़याम इस बात का सबूत है कि यहाँ की जो ज़िली इंतज़ामिया है और आवाम है शौरी लिहाज से वो बहुत आगे हैं और उन्होंने बच्चियों के लिए जो ये इक़दाम उठाया है ये आइंदा आने वाले चंद सालों में ही इसका रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फ़नी तालीम में ही पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है और फ़नी तालीम में ही बच्चियों की अपनी भी बका है, ये बात हम सबको ज़हन नशीन हो जानी चाहिए। GCTW गुजरात खुशाइंद बात इसमें यह है कि जो भी जहाँ यहाँ पर चुनाव किया गया है टेक्नोलॉजीज़ का वो बड़ी डिमांड ड्रिवन है बच्चियों के हवाले से और बच्चियों का इंटरेस्ट भी है उनके अंदर। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एक शोबा हमारे पास मौजूद है। 3 साल बच्ची डिप्लोमा जब यहाँ से करके निकलती है तो उसको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जॉब मार्केट भी है पाकिस्तान के अंदर बेसिकली इसकी टेक्सटाइल की। उसका जो बच्ची को हमें जो चाहिए होती है वो आर्ट्स की चाहिए होती है तालबा तकरीबन 60 से 60% जो उसने मैट्रिक में स्कोर किया होता है उसको हम मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर इसके दाखिले अभी भी आजकल दाखिले हो रहे हैं और सख्त मुकाबला हमें देखने को मिलता है फैशन डिज़ाइन 1 ईयर में भी और 3 साल डिप्लोमा जो ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग है। सहूलतों की जहाँ तक मैं बात करूँगी वेल इक्विप्ड है पूरा अदारा, उस्ताज़ा भी मेरे कॉम्पिटेंट हैं और अप टू द मार्क हैं, उनकी ट्रेनिंग हम बाय द टाइम साथ साथ करवाते रहते हैं। सहूलतें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजी इस कॉलेज में मौजूद है, हर तरह की लैब्स मौजूद हैं, हर तरह का स्टाफ मौजूद है और ट्रेनिंग मटीरियल भी बच्चों को दिया जाता है उनके प्रैक्टिकल्स के उसमें। इसके अलावा 1 ईयर हमारे पास ब्यूटिशियन चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड ड्रिवन है, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ के साथ अपने पैरों पर खड़ा होने के उसमें ब्यूटिशियन के कोर्स में दाखिला लेती हैं। मुकाबला इसमें भी सख्त है, 25 सीटें होती हैं और फ़ौरन मुख्तस हो जाती हैं। मैडम जी गरीब और जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए कोई यहाँ सहूलत है? नहीं, बेसिकली ये PVTC अदारे होते हैं पंजाब वोकेशनल, वो जो बैतुल माल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये ओपन मेरिट होता है। पंजाब की सीटें 48 हैं। 2 सीटें हमारी कोटा बेस पर होती हैं, एक हमारे जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं उनकी होती हैं और एक हमारे जो अदर प्रोविंसेस होते हैं KPK हो गया, फाटा हो गया, सिंध हो गया या कश्मीर हो गया, वहाँ से बच्चों को हम लेते हैं। आपको पिंडी से यहाँ पे तैनात किया गया है तो आपको कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना? हाँ, मुश्किल अगर कहें जाए तो इस अदारे में स्टाफ कॉलोनी नहीं है तो मेरा चूँकि यहाँ पे कोई अपनी उस तरह से रिहाइश पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूँ तो कॉलेजेस के अंदर बेसिकली भी रिहाइश होनी चाहिए। अमीन के उसका ड्रॉबैक है। जो मिनिस्टर है एजुकेशन के उनसे आप अपील करना चाहती हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से मिलिए बिल्कुल अपील होगी बिल्कुल कि जो स्टाफ अगर मेरिट के ऊपर जो बाहर से दूसरे शहरों से अगर आने के लिए फीमेल खासतौर पर उनके लिए मुश्किल होती हैं तो अगर स्टाफ कॉलोनी अगर हो जाए और क्लास 4 के लिए ख़ास तौर पर अगर बेशक क्वार्टर्स ही बन जाए, जगह हमारे पास मौजूद है, तो प्रायोरिटी बेसिस पर अगर इस मामले को तरफ तवज्जो अगर दी जाए तो मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले चंद सालों में इस कॉलेज का जो मेरिट होगा और जो इसका आउटपुट होगा वो रिमार्केबल होगा। अभी शॉर्ट कोर्सेज की क्लासेस जो वो जारी हैं तो जो परमानेंट क्लासेस हैं वो कब ये हमारे 1 अगस्त से इजरा होने जा रहा है उनका न्यू क्लासेस? ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग है, 3 साल का प्रोग्राम है हमारे पास। इसके अलावा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 3 साल का, जिसमें हम इनटेक जो है वो साइंस स्टूडेंट जिसने बच्ची ने साइंस के साथ मैट्रिक किया हुआ होता है एटलीस्ट 60% उसकी कारकर्दगी देखी जाती है। 4 सब्जेक्ट्स के बेसिकली हम देखते हैं जो मेरिट बनाते हैं, इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। पॉपुलर कोर्सेज कौन से हैं? कोर्सेज सारे ही हैं, डिमांड ड्रिवन कोर्सेज हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग काफ़ी अच्छी हुई है और सब में ही अच्छा रिस्पांस है। तीसरी टेक्नोलॉजी है इधर आर्किटेक्ट,
बच्चियों का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये है कि शायद ये कोई मर्दों की फील्ड है, उस तरह से नहीं। नक्शा जात वगैरह बनाना, घर में बैठ के बच्चियाँ कंप्यूटर के ऊपर वो बनाती हैं और बड़ा अच्छा रोज़गार होगा वो चल रहा है। अच्छा, ये मैडम डिप्लोमे के साथ जो डिप्लोमा बच्चे कर रहे हैं, इनके साथ इनको कोई डिग्री वगैरह भी दी जाती है, जैसे कि एफए की, बीए की? बिल्कुल, ये इल्हाक है इसका बाकायदा, और इसका जो ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग है उन बच्चियों को एफए की डिग्री मिलती है। जो बच्चियाँ सीआईटी करती हैं और आर्किटेक्ट करती हैं उनको एफएससी की डिग्री मिलती है, और आगे वो बीएस प्रोग्राम किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकती हैं। मतलब ग्रेजुएशन में अगर जाना था, अपवर्ड मोबिलिटी है बच्चों की। यहाँ पे एफए और एफएससी तक है? एफएससी है यहाँ पे, बीटेक नहीं है, एमटेक नहीं है। आइंदा आने वाले चंद सालों में इंशाल्लाह ये भी यहाँ पे क्लासेस इजरा हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये कॉलेज की को मतलब अपडेट करने के लिए, इनको अपग्रेड करने के लिए आप क्या चाहती है कि क्या होना चाहिए यहाँ पे? जैसे के लिए बहुत मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लान्स मौजूद हैं। बच्चियों का हॉस्टल, बेसिकली जिस वक्त मैंने यहाँ पे मेरी तकरीरी हुई तो मुझे था कि यहाँ पे दाखिले का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि कॉलेज के पास अपनी बिल्डिंग मौजूद है, कॉलेज के पास अपना स्टाफ मौजूद है, बसेस मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारा जो मेरी इनटेक है वो रिमोट एरिया से आ रही है, क्योंकि 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे बच्चियाँ 1.5 घंटे की मुसाफत तय करके भी आ रही हैं। एग्जैक्टली वो दाखिला ले तो लेती हैं, लेकिन जब मौसमों की शिद्दत होती है तो वो ड्रॉप आउट रेशो भी उसी तरह से है कॉलेज के साथ ना। उसका वाहद हल सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्टल है, वर्किंग वीमेन हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल, जो कि कॉलेज की प्रिमिसेस के अंदर ही अगर बन जाए, जो कि हमारे पास जगह भी मौजूद है, अगर हम उसका बेस्ट यूटिलाइज़ करें और उसको अगर हम हॉस्टल के मल्टीपर्पज़ हॉल की अशद ज़रूरत है यहाँ पे, और अगर ऊपर उसके हॉस्टल की बिल्डिंग बन जाए तो ये दी बेस्ट हो जाएगा कॉलेज की इफ्लाह के लिए। आइंदा आने वाले दिनों में इनटेक का कोई मसला नहीं रहेगा। करेंगे काम करेंगे तो ही घर चलेगा। तो घर जो है ना वो पाकिस्तान की तरक्की भी और इंडिविजुअल की तरक्की भी इसी के अंदर छुपी हुई है। तो ऐसे में ये बहुत मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा ब्लेसिंग गुजरात के आवाम के लिए हो नहीं सकती थी, जो उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए कर दिखाई है। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्हीं के पैसों से, आवाम के पैसों से ही, टैक्सों से ही ये बेसिकली बिल्डिंग बनी है, तो उसका बेहतरीन इस्तेमाल वो ये कर सकते हैं कि अपनी बच्चियों को इनकरेज करें, वो आएँ और अपने पैरों पर खड़ा होने की उनके अंदर वो एक चीज़ वो जो है उसको वो जला बख्श सकते हैं, जगह दे सकते हैं। हमारे पास जी जो DAE प्रोग्राम्स हैं 3 हैं, और उनकी जो स्ट्रेंथ ओवरऑल है वो 450 बच्ची, तकरीबन 3 सालों की 150 बच्ची मौजूद होती है। इसके अलावा जो 1 ईयर प्रोग्राम है 25-25 की इनटेक के साथ मेरे पास चूँकि 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, 1 ईयर ब्यूटिशन और 1 ईयर फैशन डिज़ाइन, तो ये 25 की स्ट्रेंथ के साथ तकरीबन 500 से 550 के दरमियान मेरे पास बच्चियाँ मौजूद होती हैं यहाँ पे। हमारे पास कुकिंग का कोर्स भी चल रहा है, हमारे पास अमेज़ॉन जो लेटेस्ट डिमांड ड्रिवन कोर्सेज है ना कंप्यूटर की फील्ड के, जैसे अमेज़ॉन हो गया, जैसे आप घर बैठ के ऑनलाइन सेल परचेज सीखते हैं, जिससे या जैसे कुकिंग हो गया, रेस्टोरेंट्स अपना आप अपना ढाबा खोल सकते हैं, अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, अपना कोई भी छोटा सा फूड स्पॉट खोल सकते हैं, उसकी सारी की सारी आपको तालीम दी जाती है। बड़ी ही लेटेस्ट किस्म की हमारे पास लैब्स मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास लेटेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैडम, आप अपने ये इंटरव्यू का कंक्लूजन जो किस मैसेज के साथ करना चाहती हैं? पूरी आवाम को मेरा मैसेज यही है कि गुजरात की तकदीर अगर बदल सकती है तो वो घर घर से बेटियां आएँ और अपने पैरों पर खड़ा होने की चाहत को लेके आएँ और हुनर सीखें और आगे सिखाएं।